ये तमसील बयान करने का मकसद क्या है? जरा ध्यान देते रखें, थोड़े इसके पॉइंट है, थोड़े पॉइंट रखे हैं ताकि आपको ये बताया जाए कि फरमाबरदारी की बरकत क्या है। सुनिए तमसील बयान क्या करती है, मसीह ने क्यों किया तमसील बयान की? याद रखें, मसूल लेने वाले और कसबियां ये पहले बेटे की जो है वो मानी थी, जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे मगर गए। मसूल लेने वाले कौन है? जो टैक्स से लेते। लेकिन ये मसूल लेने वाले क्या करते? गवर्नमेंट ने अगर इनको बोला हुआ है कि आपने 300 रुपया टैक्स लेंगे तो ये 400 रुपया लेते, ज्यादा टैक्स लोगों से लेते। अगर कोई नहीं देता तो कानूनी कार्रवाई की जाती। तो ये वो कसबियां कहते हैं आशा औरतों को, बदकार औरतों को जो अपना अपना बदन जो है वो बेचती थी, इनको बाइबल में कसबी बोला गया। कसबी वो है जो अपना जिस्म जो है वो बेचते हैं, उनको बाइबल में कसबी कहती है। तो बाइबल में कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मसूल लेने वाले ये जो मजहबी रहनुमा है ये इकरार तो करते हैं कि हम खुदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये तौबा नहीं कर रहे। और आप जानते हैं, मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता, ये एक बुरी बात है। वो कहते हैं जिनके पास रस्ते पेट बड़े होते हैं वो लोग होते हैं जो अपने अपने अंदर जो वो बड़े राज रखते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकालते। और बाइबल हिस्कियल की किताब कहती है कि तुमने अपने अपने जो है वो मटके बना दिए हैं कलीसिया को खा खा कर, लेकिन तुम पेड़ों की रखवाली नहीं करते। कहते हैं कि जिनके पेट जो है वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि जिनका बदन जो है वो हेल्दी, इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, स्मार्ट से, वो ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर राज नहीं रख पाते, वो राज बाहर दिखा देते हैं, इसलिए वो जो है वो मोटे नहीं हो पाते। और फिर ये खुदा की तरफ से मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो हिस्कियल की किताब कहती है कि तुमने अपने अपने मटके बड़े कर लिए हैं और तुमने पेड़ों की रखवाली जो है वो नहीं की। अजीज बहनों, खुदा के लोगों सुने इस बात को। मजहबी रहनुमा जो होते हैं ना, मेरे ख्याल में ये जल्दी किसी को माफ नहीं करते। ठीक है, हम दूसरों को तो ये सिखा रहे होते हैं कि दूसरों को माफ करें, लेकिन हमारे दिल के अंदर बहुत सारे राज होते हैं। और कलाम में लिखा है तो जो औरों को सिखाता खुद क्यों नहीं सीखता, दूसरों को तो कहता चोरी ना कर, खुद क्यों करता है? ठीक है, तो ये यहाँ पर यीशु मसीह मजहबी रहनुमाओं को बता रहे हैं, फकीह फरीसियों को बता रहे थे कि तुम लोगों को शरीयत सिखाते हो लेकिन खुद तुम उस पर अमल तौबा नहीं करते। मसीह ने कहा कि मसूल लेने वाले जिनको तुम गुनाहगार समझते हो, कसबियां जिनको तुम हरामकार समझते हो, जिनको तुम ये समझते हो कि वो अपना जिस्म बेचती हैं, वो तौबा करती हैं और तुमसे पहले खुदा की बादशाही में जाते। उन्होंने फौरी तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कलाम पर अमल ना किया, गुनाहगारों ने अमल नहीं किया। फौरन इन्होंने नहीं कहा कि हम मान जाएंगे, बुरे लोगों ने कहा, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है लेकिन बला उन्होंने बहुतों ने तौबा की और यीशु पर ईमान लेकर आए। याद रखिएगा, तौबा के 3 स्टेप हैं। तो हमें तौबा करनी है, पहला है असासी गुनाह, मुझे एहसास होना चाहिए कि मैंने गुनाह किया, अपने बारे में सोचना। कलाम को तौबा जो है ये खुदा का फजल है, ये याद रखिएगा। दुनिया में आपको पता है कितनी दुनिया 8 अरब लोग हैं और 8 अरब में से तकरीबन 4.5 अरब क्रिश्चियन है, और 4.5 अरब क्रिश्चियन जो है इन्होंने तौबा नहीं की। ये याद रखिएगा, इस बात को सोचिएगा। बहुत सारे क्रिश्चियन आज भी ऐसे हैं जो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। लाजमी नहीं है कि क्रिश्चियन ही ऐसे हों जो जन्नत में जाएंगे, ये खुदा को पता है। खुदा कब किसी को बुला सकता है, तौबा खुदा की बख्शिश है, ये किसी पर भी खुदा की बख्शिश हो सकती है। खुदा दिल को याद रखे, खुदा बादशाह के दिल को जो है वो तब्दील करने की कुदरत रखता है, दिलों को चेंज करने की कुदरत खुदा रखता है। हमें अपना जब हम दुआ करें तो खुदा मेरा दिल, खुदा मैं अपना दिल तेरी पनाह में देता हूँ। ये बात याद रखिए, इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। पहला है असासे गुनाह, दूसरा इकरारी गुनाह। पहले मैं साथ होता फिर अभी इकरार करते हैं, नहीं चाहिए, मैं गलत कर दूँ, मैं खुदा के कलाम के मुताबिक। ये बाइबल मुकद्दस जो है आईना है, आईना कहते हैं शीशे को, ठीक, ये गिलास है, इसमें मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ, ये मुझे बताएगी कि मेरी जिंदगी जो है कैसी है। तीसरा है तर्के गुनाह, गुनाह को छोड़ देना। इकरारे गुनाह, असासे गुनाह, एहसास करना कि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार। इकरारे गुनाह कि बाइबल कहती है कि मुझे गुनाह का इकरार करना चाहिए तो मैं इकरार करूंगा। तर्के गुनाह, मुझे इकरार करना है कि मैं गुनाह को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मजहबी लीडर दूसरे बेटे की मांग है, इन्होंने जाहिर तो किया कि हम यूहन्ना की मनादी को दुरुस्त तस्लीम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने गुनाह का इकरार ना किया और ना तौबा की, ना मुनज्जिम पर ईमान लेकर आए। लेकिन इस तमसील में खास बात को जरूर सीखिएगा, और जो खास बात इस तमसील के अंदर वो ये है, जब यीशु ने पूछा कि इन दोनों में से कौन
अपने बाप की मर्जी बजा रहा है, यानी किसने अपने बाप की मर्जी जो है वो पूरी की है, तो मजहबी लीडरों ने कहा पहला यू नादनिस्ता अपने ऊपर अज़ाम उन्होंने लगा लिया, उन्होंने खुद मान लिया कि जिसने इकरार किया था कि हम शरीयत मानेंगे, खुदा के हुक्म को मानेंगे, इकरार तो करते हैं लोग लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लेकिन जिन्होंने इकरार किया कि नहीं भाई साढ़े को 2 गाड़ियां ले सकते सीधे पड़े, वो एक औरत ने कहा मैंने भी तौबा नहीं करी, भाई क्यों, मेरे हाल है अपने बच्चे में आ गए, तो क्या बच्चों की शादी करने में तौबा आपको रोक रही है? ये क्या तरीका है? ये तरीकाकार उसको टीचिंग नहीं सही है। तौबा ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों की शादी ना करें। जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, अगर हम आप खुदा जब खुदा हमारी खुशी को चाहता है, हम खुद खुदा को दावत दें, ये याद रखें। आपको पता है वो काना गलील में शादी हुई, उन्होंने यीशु मसीह को दावत दी तो यीशु मसीह आए को मौजूदा किया, लेकिन जब हम मुसीबत के अंदर होते हैं तब यीशु खुद आता है, क्योंकि वो इसराइल का रोना और चलाना में मिस्र में उन्होंने दुख पाया था। खुदा ने कहा मैं खुद उतरा हूँ ताकि मैं उनको खुश रहूं। खुशियों में खुदा चाहता है खुदा को बुलाए, खुदा को वेलकम करें, दावत दें। अमूमन वाली जब खुशियाँ होती हैं तो ये डेट को बुलाओगे, नचेंगे, ठीक है, जरा माहौल जरा खूबसूरत बनाओगे, जिन्हें शादी हो रही है शिकार है, तो अगर हम अपनी खुशियों में यीशु को बुलाएंगे तो यीशु शादी को बाबरकत कर देगा। लेकिन दुखों में पहला मौजूदा शादी नहीं होएगा। हाँ, दुखों के अंदर जो है वो खुदा ये चाहता है कि खुदा खुद आए और आकर बात क्या करे, मदद करे। तो अजीज बहनों भाइयों सुनो, इन दोनों में से किसने फरमा बरदारी की? दोनों बेटों में से किस बेटे ने फरमा बरदारी की जो अभी आपने सीखा? पहले ने इकरार तो किया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछताया और गया। लेकिन दूसरे ने कहा मैं जाऊंगा लेकिन गया नहीं है। अजीज बहनों भाइयों सुनिए, इसका जवाब इतना वाज़ेह है कि चाहे जिस मकबला अमली का बहाना बनाकर बच नहीं दे सकते कि हम तो जो है वो जी ये तो हमें नहीं कहा गया। याद रखें यीशु इसके अतलाक को बयान करता है, नफरती मसूल लेने वाले नफाक गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तौबा की और यूहन्ना की तालीम को कबूल किया, लेकिन मजहबी रहनुमाओं ने मजबूरी तौर पर तौबा ना की, ना सिर्फ यूहन्ना के वक्त लेकिन बाद में भी। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ये साफ मिलता है 21वें बाब की 32वें आयत में, लेकिन तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि यकीन कर लेते। पीछे भी सोचना, तो बाद में ये सोचने से मैंने पहले कहा असासे गुना, इकरारे गुना और फिर तर्के गुना, ये तौबा का हस है। जब मुझे एहसास ही नहीं होगा, मैं पछताऊंगा नहीं, मैं कभी भी तौबा नहीं कर सकता। जब तक मैं अपनी शक्ल इस आईना के अंदर अपनी जिंदगी को बाइबल के अंदर नहीं देखूंगा, मैं कभी भी तौबा नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने गुनाह पे करार नहीं करूंगा, मैं कभी खुदा से मेल मिलाप नहीं रख सकता, कभी खुदा के करीब नहीं जा सकता, कभी मैं जन्नत का वारिस नहीं हो सकता अगर मैं खुदा के कलाम को जो है वो अपनी जिंदगी में नहीं ले रहा या उस पर अमल जो है वो नहीं करता। तो अजीज बहनों भाइयों याद रखें, एक मरतबा फिर मजहबी रहनुमाओं की कमियों को मुलज़म जो है वो ठहराया गया है। इन क्या चीज़ की उन्होंने? तौबा की कमी की उनके अंदर। मजहबी रहनुमाओं ने तौबा नहीं की, पहले बेटे दूसरे बेटे ने, और फिर ईमान की कमी है उनके अंदर, तीसरी फर्मा बरदारी की कमी है। वो खुदा की इस बुलाहट को नजरअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकिल तरीके से काम करें। याद रखें पाकिस्तान जो है ये खुदा की दुनिया है। बाइबल में पाकिस्तान इसराइल को भी बोला है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अंजील की बुनियादी करें। यहूदी कौम को क्यों खुदा ने रद्द कर दिया है और आज मसीह खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने इसराइल को बिलोठा कहा, मेरा पहला बेटा, लेकिन पहले बेटे ने क्या ऐसा कर दिया है कि खुदा ने रद्द जो है वो कर दिया है। बाइबल हमें सिखाती है, इसको ये पैदाइश किताब के बारे में बात की पहली से तीसरी आयत में बोला गया था कि ये लोगों को जाकर बताओ कि निजात किसमें से है, इब्राहिम में से है। खुदा इब्राहिम की नस्ल में से वादे का फरजंद जो सांप को, शैतान को, गुनाह को, मौत को खत्म करेगा, वो इब्राहिम की नस्ल से जो है वो आएगा। पहला बेटा जो है ये दुनियादार लोग हैं मगर कलाम पर अमल करने वाले, कसमियाँ हराम कार। इन्होंने जब खुदा का कलाम सुना गुनाहगारों ने तो इन्होंने पछता करके तौबा कर दिया। लेकिन दूसरा बेटा सिर्फ जुबान से इकरार करने वाला है और कलाम पर अमल करने वाला नहीं है। आए आज अपनी जिंदगी पर गौर, आए आज इस बात पर जरूर सोचिए कि ये तमसील मुझे क्या सबक है, मुझे मेरे लिए इस तमसील में सबक क्या है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान में कहा था कि हाँ के बदले
जरा बोल दीजिए हाँ के बदले हाँ। एक मसीही की जुबान कैसी होनी चाहिए? अगर उसने हाँ किया तो अपनी हाँ पर पूरा अपनी सौ तो ना कदी हटदा, भावे धोखा भावे नुकसान उठाए। अगर आपने खुदा के दूर बोल दिया ना कि मैं खुदा के लिए ये किया करूंगा तो पीछे ना हटे। अगर मैंने तो ये कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। आप कर किसके लिए रहे? उनसे तीसरे बाप की सही साथ में लिखा जो काम करो ये जानकर करो खुदा के लिए अपने वास्ते करने पे घर के वास्ते करने। अगर आपने ये वादा कर दिया है कि मैं खुदा की हुजूरी में ये करूंगा, मैं खुदा के लिए ये करूंगा, अपने खानदान के साथ मिलकर खुदा के लिए मुझे करूंगा, ये जो कुछ भी आप चाहते करें। अगर आप ये सोच रहे हैं और कहता है अगर मैं अगर आप पढ़े गलतियों का उसका पहला बाब 10 किया कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा है। आज यही सिलसिला हमारे अंदर है। हम कहते हैं वो मैं चर्च चला गया तो 15 दिन रात हो जाएगा, फिर तो काम नहीं से आया तो मेरे को की हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो बाइबल में लिखा है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा। रूस कहता है जो चीज़ मुझे मसीह से दूर करती है मैं उसको पूरा कर देता हूँ। अगर ये कि मैं चर्च नहीं आऊँगा मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो रूस कहता है मैं इतने पैसों को पूरा समझता हूँ। रूस कहता है कि अगर खुदा का बंदा रसूल यादव वो ये सिखाते हैं लालूस में लिखा है कि जो काम करो ये जानकर करो खुदा के लिए करते हो ना के आदमियों के लिए। एक मसीही का तत्व जिंदगी हो अगर उसने हाँ कर दिया अपनी हाँ पर कायम रहे, कभी हाँ के बदले में ना रखे। अब उसी ने कहा हाँ के बदले हाँ और ना के बदले जो इससे ज्यादा है वो बदले। अगर आपसे पूछे आप ये काम करेंगे, अगर आप कर सकते हो उससे बोले हम ये अच्छा मैं देखूंगा सोचूंगा ये करूंगा, नहीं। आप अगर कर सकते हैं ईमानदार की जुबान जो है वो दोगली नहीं होती। ठीक है, एक चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकलता। ये नहीं है कि एक जुबान से आप बरकत भी दें और दर्द भी करें। अगर हम ईमानदार हैं तो हम अपनी ईमानदार दर्द नहीं कर सकता किसी। बी केयरफुल, इस बात पर एहतियात करें, गौर करें, ध्यान दें कि ईमानदार जो है उसकी जुबान से कभी लफ्ज़ के लफ्ज़ नहीं निकले किसी के लिए, बददुआ न निकले किसी के लिए। ईमानदार की जुबान जो है एक तरह की लाल लिखे एक चश्मा से दो पानी निकले। आपने जब देखा हमारी मोटर के अंदर से गर्म पानी भी निकले और ठंडा पानी भी निकले, ऐसा होता है। चीजें ऐसा नहीं करती तो हम क्यों कर रहे हैं? तो याद रखिए हाँ के बदले हाँ और ना के बदले ना। इससे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब पांचों बात 37वीं आयत में कहती है कि एक अमल हमने अपनाना है। ईमानदार का काम लानत करना है, ईमानदार का काम बददुआ देना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा मतलब खुदा के साथ ठीक नहीं, हम ईमानदार नहीं हैं। आखिरी बात, ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। अगर बड़े बेटे ने कहा था कि मैं जाऊंगा लेकिन वो जा नहीं तो उसने अमल नहीं किया। रास्तबाजी का फार्मूला ये है ईमान रखकर अमल करना, फिर हम रास्तबाज हैं। अगर हम ईमान रखते हैं अमल नहीं करते हम रास्तबाज नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम अमल करते लेकिन ईमान नहीं हम रखते तो अमल ईमान के बगैर नहीं हो सकता। ईमान अमल के बगैर पहले हम ईमान लेकर आए, उस बात पर अमल करें, फिर हम रास्तबाज हैं हो सकते हैं। हमें सिर्फ इकरार ईमान ही नहीं रखना बल्कि इसके इकरार ईमान लाने की वजह से अमल भी करके दिखाना है और पैरवी भी करके साबित करना है ताकि अच्छे और अमल करने वाले बेटे के तौर पर जो नजर आए। पहले बेटे ने कहा मैं नहीं जाना, लेकिन वो पीछे पछताया और क्या उसने कहा नहीं मुझे जाना चाहिए, मैंने अपने बाप को इनकार किया। लेकिन दूसरे बेटे ने कहा मैं जाऊंगा पाकिस्तान, मैं खुदा की मर्जी पूरी करूंगा। हाँ तो उसने कर दी, लेकिन वो बाद में अपने कामों की तरफ चला गया, उसने नहीं की। आज हम भी ऐसे हैं, हमने खुदा के साथ कई वादे किए हुए हैं। मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, मन्नत मानना ये वो गुनाह कभी माफ नहीं होता। मैंने बाइबल में से 8 ऐसे कुछ गुनाहों के ऊपर लिख रहा हूँ जिनकी कभी भी माफी नहीं हो सकती, ऐसे जहान में अगले जहान में। तो ये बहुत खूबसूरत समर है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इसके ऊपर वो कौन से ऐसे गुनाह हैं अगर हमने खुदा के साथ कोई वादा कर दिया है, कोई कमिटमेंट कर दिया है तो कभी अपने वादे को ना तोड़े। खुदा अपने वादों को नहीं बोलता, ठीक है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए वो सोता नहीं, वो भूल नहीं जाता, बल्कि वो पुष्ट वफादार। याद रखिए आपने जो एक दफा दुआ खुदा के शुरू कर दी है वो आपकी दुआ जो है वो खुदा के शुरू पहुंच चुकी है, लेकिन खुदा करेगा उसी वक्त जब उसका वक्त है। फिर एक कुंवारा बंदा के खुदा को जब औलाद दे वही उसके लिए पहले शादी करनी होती है। अगर एक बंदा के खुदा
ने इतने मुझे अच्छा खूबसूरत घर दे, तो घर लेने के लिए पहले कमाना पड़ेगा, पहले कुछ करना पड़ेगा, इधर फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें क्या है आपके लिए, हमारे लिए मुहैया होंगी। अगर हम ऐसा करते हैं अच्छी बात, अगर हमने इकरार कर लिया तो मैं अपने इकरार पर कायम रहना है, लेकिन अगर हमने इनकार किया हुआ है तो आज हमें पछताने की जरूरत है कि हम खुदा के पास वादे किए हैं, उनको जरूर करना चाहिए। जो कलाम सुना है उसको जीना गलत, फिर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि अच्छा हम आप शायद मैंने जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, क्यों मुझे खुदा से कहते, क्योंकि खुदा ने फिर तीसरा वापस हो गया, क्योंकि खुदा ने ऐसी ऐसी मोहब्बत की, उसने अपने अपने बेटा बख्श दिया ताकि तुम पर ईमान लाए, अल्लाह ना बल्कि हमेशा की जिंदगी में। खुदा मुझे आप सबको इस कलाम को सुनने समझने और आगे बदले हाँ और आगे बदले जान करने की तौफीक से बढ़ जो होगा वो खुदा ना अपने कलाम को ताबीर है।